पुनः आज एजुकेशन ब्रिज में आपका स्वागत है। पिछले दिनों के क्लास में कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आया कि बोर्ड पर लिखने के बाद बहुत जल्द सर मिटा देते हैं, लिखने में परेशानी होती है। जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं उस रास्ते से बहुत पहले मैंने कभी गुजरा था, इसलिए मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझता हूं और इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि अब आपको लिखने का पूरा मौका मिले। हमने देखा था पूर्णांक संख्या के बारे में, आज हम देखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में जानकारी हासिल करें उससे पहले हम विचार कर लेते हैं दशमलव के बारे में। दशमलव दो भागों में विभाजित होगा, एक तो होगा शांत दशमलव जिसको औसानी दशमलव के नाम से भी जाना जाता है, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल इन इंग्लिश बोलते हैं, और दूसरा होगा अशांत दशमलव या अनौसानी दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को पुनः दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला होगा अशांत आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, और दूसरा होगा अशांत अनावर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। तो शांत और अशांत की बात करें तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं 37 को डिवाइड कर दें 7 से, 7 × 5 = 35, शेषफल आएगा 2। अब यहां दशमलव डालें 0, 7 × 2 = 14, शेषफल आएगा आपको 6। दशमलव के बदले 0 तो आपको मिलेगा हर स्टेप में, मीन्स लाइफ टाइम, जब तक भाग की प्रक्रिया जारी रहेगी तब तक प्रत्येक स्टेप में आपको एक 0 मिलता रहेगा। 7 × 8 = 56, 10 में से 6 माइनस होगा 4, फिर आप 0 डालें, 7 × 5 = 35, 5, फिर 0 डालें, 7 × 7 = 49, 1, फिर 0 मिलेगा, 7 × 1 = 7, 3, 0, 7 × 4 = 28, 2, 0, 7 × 2 = 14, 6। अब यहां से जो 6 0 आया था, फिर दशमलव के बदले 0 रखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहां से फिर से यही अंक दोहराए जाएंगे, यानी यह प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होगी, भाग की यह प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी, यानी कि इसको बोलेंगे अशांत दशमलव, यह कभी शांत होने वाला नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त न हो, यानी भाग की प्रक्रिया तब तक आगे बढ़ती रहे जब तक कि हम चाहेंगे, तो उस भाग की प्रक्रिया से प्राप्त भागफल को ही हम बोलेंगे अशांत दशमलव। और शांत दशमलव, जैसे मान लीजिए कि 37 है, इसमें हम 5 से डिवाइड कर दें तो 5 × 7 = 35, 2 दशमलव डालेंगे 20, 5 × 4 = 20, यहां शेषफल आपको 0 मिल गया, यानी यह शांत हो गया, टर्मिनेट कर गया। तो ये हो गया आपको शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जस्ट इसके पहले जो हम लोगों ने भाग की प्रक्रिया पूरी की थी वो था आपको अशांत दशमलव।
अब अशांत दशमलव दो तरह का होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। तो अशांत आवर्ती दशमलव, जैसा कि एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि अगर 10 में हम 3 से भाग दें तो 3 3 9, 1 दशमलव रखेंगे तो यहाँ पर 10 9 1 फिर 0 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा। तो इस तरह से देखते हैं कि यह प्रक्रिया अनंत तक आगे बढ़ेगी। कब तक? तो जब तक हम चाहेंगे। यह प्रक्रिया कभी समाप्त होने वाली नहीं है। तो फिर यहाँ हम यह देख रहे हैं कि इस दशमलव में दशमलव बिंदु के बाद एक निश्चित अंक ही दोहराया जा रहा है, यानी एक ही अंक बार बार आ रहा है। मीन्स आपका यह डिजिट टर्मिनेट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। अब देखें, ये रहा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। अब अशांत अनावर्ती दशमलव मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल पर विचार करें तो अगर हम 3 का वर्गमूल निकालने का प्रयास करें तो आएगा 1.73205080757 और ये आगे तक बढ़ेगा। लेकिन यहाँ अंकों का एक निश्चित पैटर्न नहीं है। इसके बाद कौन अंक आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मीन्स यह अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। कैलकुलेट करने के बाद, प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बाद पता चलेगा कि यह अंक क्या होगा, लेकिन एक निश्चित पैटर्न नहीं है। यानी एक ही अंक को या एक से अधिक अंकों को बार बार दोहराया नहीं जा रहा है। इसलिए इस दशमलव को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल, मीन्स अशांत अनावर्ती दशमलव। तो इस तरह से अगर कोई संख्या हो जो पूर्ण वर्ग संख्या न हो तो उसका वर्गमूल हमेशा अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में होगा। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में हम जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले देखें परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का अर्थ होता है आइडियल नंबर। रेशनल का अर्थ ही होता है आइडियल, मीन्स उसमें कुछ आइडियल प्रॉपर्टी है, आदर्श गुण है। तो वह गुण क्या है? तो वह नंबर या तो शांत दशमलव होगा या अशांत दशमलव होगा तो आवर्ती होगा। जैसे 3.333 एंड सो ऑन। तो यहां एक निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है और इसीलिए यह आइडियल है। और जो शांत है वो तो पूर्णतः आइडियल है। मीन्स या तो शांत दशमलव हो या अशांतावर्ती दशमलव हो तो वह संख्या आपको परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हमेशा p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। q 0 के बराबर नहीं है ऐसा इसलिए कि किसी भी संख्या में 0 से विभाज्यता अपरिभाषित है। यानी अगर कोई संख्या n हो और डिवाइडेड बाय 0 हो तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, मीन्स मीनिंगलेस होगा, अर्थविहीन होगा। इसलिए यहाँ कंडीशन लगा हुआ है कि वह संख्या जो p/q के रूप में हो,
जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू 0 के बराबर नहीं हो तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती दशमलव होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम कह सकते हैं कि जिस संख्या का दशमलव निरूपण शांत अथवा अशांत आवर्ती हो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में हम यह कहें कि जिस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके उस संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को q द्वारा निरूपित किया जाता है। x such that x is equal to p/q, जहां pq belongs to I and q is not equal to 0। ये आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर है। pq belongs to I, इसका मतलब यह हुआ कि p और q पूर्णांक के समुच्चय I के सदस्य हैं, मतलब p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। जैसा कि अभी बतलाया गया कि 0 से विभाज्यता अपरिभाषित है, इसलिए q कभी 0 नहीं हो सकता। 0 को छोड़कर q का मान कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो ये रहा आपका परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय जोड़ घटाव गुणा की संक्रिया के लिए समृद्ध है, लेकिन भाग की संक्रिया के लिए यह भी समृद्ध नहीं है, क्लोज नहीं है, क्योंकि अगर q 0 हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में वो अपरिभाषित हो जाएगा और इसलिए 0 से विभाज्यता अपरिभाषित होने के कारण यह समुच्चय भी भाग की संक्रिया के लिए समृद्ध नहीं है। तो क्या ऐसी भी संख्या है जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? तो है। क्लियर है कि अशांत अनावर्ती दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल हो तो इसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है और ऐसी संख्याएं ही अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कि इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का मतलब हुआ कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, अथवा यह कहें कि जिस संख्या का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो, तो उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाई का मान 22/7 लेते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न एराइज होता है कि 22/7 जो p/q के रूप में, यह तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन याद रखें कि 22/7 तो वास्तव में परिमेय संख्या है, नो डाउट, बट 22/7 पाई का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, यानी निरपेक्ष मान नहीं है, यह पाई का सन्निकट मान है। जैसा कि आप ज्यामिति में अध्ययन किए होंगे कि किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात हमेशा नियत रहता है, जिसे पाई द्वारा निरूपित किया जाता है और उसका मान लगभग 22/7 के बराबर होता है। लेकिन यदि इस वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात लिया जाए तो वह अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में प्राप्त होगा, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे ख्याल से
परिमेय और अपरिमेय संख्या अवश्य आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगले क्लास में अब हम लोग डिफाइन करेंगे वास्तविक संख्या की। अब अगले क्लास में ही देखेंगे हम लोग कि वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या का प्रॉपर्टीज देखेंगे। जय हिंद।